अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट्स। हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4.5। चैप्टर नंबर 4 जो है आपको कंटिन्यू है, न्यूमेरिकल्स इसके हो रहे हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आ गन ऑफ मास 20 किलोग्राम। एक गन है जिसका मास जो है, वजन उसका 20 किलोग्राम है। स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम, ठीक है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मूव करते हैं। फाइट्स आप बुलेट, एक बुलेट है जिसका मास 50 ग्राम्स है। तो याद रखें ग्राम्स और किलोग्राम में बहुत फ़र्क होता है। किलोग्राम में स्टैंडर्ड यूनिट है, जबकि ग्राम जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। विद अ वेलोसिटी ऑफ, अच्छा बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी जब उसको फायर किया तो 200 ms इनवर्स है, ठीक है। कैलकुलेट करें आप वेलोसिटी रिकॉयल ऑफ द गन, ठीक है। आपने रिकॉयल ऑफ द गन की वेलोसिटी जो है वो मालूम करनी है। अब ज़रा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपको देखें किलोग्राम हो या ग्राम हो, ये मास होता है, ठीक। ms इनवर्स आपके पास, आपको पता है स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे हमें मालूम करने को क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, यहाँ पे आपको दो मासेस गिवन है, ठीक, और सेकंड आपको एक वेलोसिटी गिवन है। जो सेकंड वेलोसिटी है वो आपको मालूम करनी है, ठीक। अब ज़रा देखिएगा आपके पास कौन सी वाली वेलोसिटी आपको मालूम करनी होगी, ये हमें पता चलेगा जब हम इसका डेटा बना रहे होंगे, ठीक। आइए डेटा बनाते हैं। गन ऑफ मास m1 आपके पास गिवन है कितना, 20 किलोग्राम्स। इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि 20 किलोग्राम्स। जबकि आपके पास मास 2 जो है m2, जो बुलेट का मास है वो आपके पास 50 ग्राम्स है, ठीक। अब याद रखें हमेशा आप ग्राम को आप चेंज कर रहे होते हैं किसमें, किलोग्राम में। तो आपने करना क्या होता है, m2 क्योंकि मास 2 था, 50 को डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, 1000 से, सही। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आप देखें आपके पास m2 मास 2 जो होगा आपके पास वो कितना आएगा, 0.05 किलोग्राम। देखें अब ये जो m2 था ये कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, kg के अंदर। तो दैट्स मीन आपके पास क्या हुआ, अब ये स्टैंडर्ड यूनिट में आ गया। m1 भी आपके पास किलोग्राम था, m2 भी आपके पास किलोग्राम। सेकंड देखिएगा, इसने आपको, अच्छा याद रखें, इसने आपको जो वेलोसिटी गिवन करी है वो इसने आपको बुलेट की करी है, ठीक, गन की नहीं करी। रिकॉयल ऑफ द गन वो आपसे मालूम करने को बोलेगा। दैट्स मीन आपने करना क्या होगा, V1 जो है वो आपने मालूम करना होगा, V2 उसने आपको गिवन किया हुआ है, ठीक। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ V2 जो है यहाँ पे आपके पास कितना है, 200 ms इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और V1 जो है वो आपने फाइंड करना है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब आप ये न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं इसमें, तो आप यहाँ से देख रहे हैं ये टोटल जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा इसमें आप याद रखिएगा u1 ये इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है, तो हमेशा ज़ीरो होगी, इसको हम ms इनवर्स में लिखेंगे। और u2 ये भी किस में होगी, आपके पास ज़ीरो ही होती है। अच्छा वजह क्या होती है इन दोनों की, आपके पास वेलोसिटीज़ को ज़ीरो रखने की वजह यही होती है बिकॉज क्योंकि देखें जब आप किसी टकराव, किसी कोलिजन से पहले की अगर आप बात करते हैं, किसी भी चीज़ के टकराने से पहले की बात करते हैं, तो वहाँ वेलोसिटीज़ क्या होती हैं आपके पास, आप ज़ीरो सपोज कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा जब वो कोई कोलाइड हो जाती हैं, टकरा जाती हैं, उसके बाद की वेलोसिटीज़ जो होती है वो इन अ नंबर होती है, ठीक। वो कुछ भी हो सकती है, 200 हो, 100 हो, 95 हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास u1 और u2 जो हैं ये हमेशा हम क्या रखते हैं, हम इनको ज़ीरो से मेंशन करवाते हैं बिकॉज इस वक्त ये रेस्ट में होती है जो भी चीज़ होती है। अगर गन देखें, अगर u1 u2 की एग्जांपल ऐसे लें, गन में बुलेट मौजूद है, ठीक, लेकिन आपने ट्रिगर दबा के उसको फायर नहीं किया, इसका मतलब इस वक्त गन जो है उसने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, और जब उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो बुलेट ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। यही वजह थी कि आपके पास u1 भी ज़ीरो है एंड देन u2 भी ज़ीरो है, सही स्टूडेंट्स। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, ज़रा देख लेते हैं सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा देखिएगा लॉ क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, बिफोर द कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1, ठीक है, देन प्लस m2 v2। अब हमें यहाँ पे v1 मालूम करना है, बाकी वैल्यूज हम मौजूद है। m1 मास 1 हमारे पास 20 था, ज़रा गौर से देखिएगा, वैल्यू रख रहा हूँ, u1 हमने ज़ीरो रखा है, ठीक है। m2 हमारे पास जो है वो 0.05 है, देन u2 जो है वो हमारे पास ज़ीरो ही होगा, इक्वल टू m1 आपके पास याद रखें 20 है, v1 आपके पास आपको मालूम करना है, मैं इसको ऐसे ही रखूँगा एज इट इज़, प्लस m2 जो है वो आपके पास 0.05 है, देन आपके पास v2 कितना था, v2 200 गिवन किया हुआ है, सही है स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें 0.05 मल्टीप्लाई बाय 200 यहाँ तक हो गया। अब ज़रा देखें 2 ज़ीरो से क्या होता है, ज़ीरो होगा,
ठीक, प्लस अब आप 0.05 को मल्टीप्लाई बाय 0 करवाएंगे तो ये भी 0 होगा। ठीक, यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया 20 VI। ठीक, और क्या बचा, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आंसर 10 आएगा प्लस 10। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये तो 0 हो चुका है, सही है। अब हम वैल्यूज़ को क्योंकि जो चीज़ हमें मालूम करनी है यहाँ पे V1 मालूम करना है तो उसको हम सेपरेट रखेंगे। तो ये अब देखें 0 की कोई वैल्यू नहीं है, सपोज कर लें इक्वल के आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं, ये खाली स्पेस है। ठीक, तो ये प्लस 10 जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -10 इक्वल टू यहाँ क्या बचा है 20 मल्टीप्लाई बाय VI। ठीक है स्टूडेंट, अब ज़रा गौर से देखिएगा, अब जब आपके पास ये पॉजिटिव था वहाँ जाके नेगेटिव हो गया, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके क्या हो जाएगा, देन ये डिवाइड हो गया, सही, इक्वल टू VI। 0 से 0 आपने कैंसिल किया, अगर आप 1/2 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 0.5, नेगेटिव है तो क्या लगाना है आपने -0.5, आपके पास क्या हो गया V1। ठीक, अब याद रखिएगा आप वेलोसिटी को आप किस में लिखते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1 इक्वल टू -0.5 ms इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 का आंसर। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा हम न्यूमेरिकल नंबर 4.7 पे, 4.6 है वो आपके पास एज इट इज़ है, वो आपने सेल्फ करना है 4.5 की तरह। अब देखिए 4.7 जो है उसमें थोड़ा सा ये भी लेंथी न्यूमेरिकल है, इसको देखिएगा ध्यान से। द टू बॉडीज़, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, A और B आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से अटैच है विच पासिस ओवर अ पुली। अब देखें यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है पुली, तो हमने केस 1 और केस 2 पढ़े थे, फ्रिक्शनलेस पुली, मूवेबल पुली। ठीक है, तो उन्हीं केसेस में से किसी का जो है फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या है, पासिस ओवर अ पुली सो दैट दे हैंग वर्टिकली, ये लटका हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड। इफ़ द मास ऑफ द बॉडी बी, आपके पास जो मास ऑफ बॉडी बी है वो 4 किलोग्राम्स है। ठीक है, फाइंड, आपने मालूम क्या करना है, मास ऑफ बॉडी ये मालूम करना है। ठीक, विच मूव्स अप, जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5। अच्छा, तो आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दो बॉडीज़ हैं A और B, ठीक है, और एक पुली से जो है वो आपके पास गुजर रहे हैं दोनों मासेस, एक जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, जबकि आपको मालूम क्या करना है, मास ऑफ बॉडी ए मालूम करना है जो कि अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, और मास ऑफ बॉडी बी क्या होगा, नीचे की जानिब मूव करेगा, सही। तो आप देखें आपके पास इफ़ द मास ऑफ बॉडी बी इज़ 4 किलोग्राम, अगर बॉडी बी का मास क्या है 4 किलोग्राम है। ठीक, तो आपने बॉडी ए का मास जो है वो मालूम करना है। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको M1 बोलें, M2 बोलें, जो गिवन है इसको मैं आपके सामने आप इसको आप M1 बोल दें। जो पहला मास गिवन है वो कितना है, 4 किलोग्राम्स का। ठीक, अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन गिवन करी है इन्होंने, कितनी दी है, 0.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने मालूम क्या करना है, अच्छा देखिए आपको मास 2 मालूम करना होगा। आप लेट सपोज आप ये सपोज कर लें कि M1 जो है वो B है और M2 जो है वो बॉडी A है। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ज़रा यहाँ देखिएगा, आपने करना है क्या होगा, यहाँ पे लाजमी सी बात है, जब एक बॉडी जो है वो हैंग है वर्टिकली डाउनवर्ड, जब देखें उसको नीचे लाने वाली कौन सी कुव्वत होगी, ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 10 ms इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, सेकंड आपके पास क्या होगा, मास 2 M2 आपने इसको मालूम करना है। ठीक, यहाँ तक तो था ये आपका स्टूडेंट्स डेटा। अब आए मूव करते हैं हम किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। अब मास 2 मालूम करना है, फॉर्मूला बहुत ईजी सा है जिसमें हम ये तमाम चीज़ें आती हैं, आपने पढ़ा भी हो। केस 1 का फॉर्मूला इक्वल टू एक्सेलरेशन बराबर होता है M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय G। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। A को एज इट इज़ आप यहीं अच्छा रहने दें, इसकी वैल्यू आप लगा लें। A हमारे पास 0.5 था, चेंज कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें अपने स्टैंडर्ड यूनिट में। M1 जो है वो 4 kg है। ठीक, M2 जो है वो हमें मालूम करना है, M1 4 है प्लस M2 हमें मालूम करना है, सही है, और ये आ गया आपके पास G। अब ये डिवाइड है, उसको वहाँ ले जाएं तो 0.5 आपके पास मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 प्लस M2 से, इक्वल टू, जबकि आपके पास G की वैल्यू भी लगा दें, G की वैल्यू कितनी हो, 10 होती है, बाद में यहीं लगा दें, ज़्यादा सही है, 4 माइनस M2 और 10 हो गया। अब ज़रा देखें, जब 0.4 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, तो ये आंसर आएगा आपके पास 2।
ठीक है। अब 0.5 को m2 से कराएं तो क्या आएगा, प्लस 0.5 m2 इक्वल टू 4 को 10 से कराएं तो आपके पास कितना होगा, 4 10 40, सही है। एंड देन माइनस आपके पास कितना हो गया, 10m स्क्वायर, सही। अब ज़रा देखिएगा, अब यहाँ काम करते हैं, ये प्लस का 10m2 है और ये माइनस का m2 है और ये प्लस का आपके पास m2 है, तो हम मास 2 इधर लेके आएंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो 0.5 m2, अब ये नेगेटिव था, अब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो जाएगा, 10m स्क्वायर इक्वल टू 40। अब ये देखें 2 पॉजिटिव है, लाजमी सी बात है, तो मैं इसको उस तरफ लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सही। अब देखिएगा ज़रा, अब आप 10 में ज़रा ऐड करते हैं 0.5 तो कितना हो जाएगा, ये 10.5 m2 मास 2 इक्वल टू, अगर आप 40 में से -2 करते हैं तो कितना हुआ, रिमेनिंग 38, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे जो हमने काम वर्किंग कर ली थी, सही है, तो कितनी आए थे आपके पास, वैल्यू दोबारा लिख देता हूँ आपके सामने, 10.5 m2 इक्वल टू 38। अब आपको मास 2 मालूम करना है, ठीक है। अब तो आप करोगे क्या, यहाँ पे m2 को आपने एज इट इज रख देना है 38 और डिवाइड बाय आपने करना है क्या है 10.5। जब आप 38 को डिवाइड करेंगे 10.5 से तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आएगा 3.6 किलोग्राम्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जो बॉडी बी है जिसका मास गिवन है, हमने पहले उसको m1 का नाम दिया, और जो बॉडी ए है हमने उसके मास को m2 का नाम दिया, ठीक है। इस पर कोई आपने परेशान नहीं होना कि हम उसको ए था तो हमें m1 उसको देना चाहिए था, ऐसी बात नहीं है। जो गिवन था हमने उसको मास 1 सपोज कर लिया। ये अभी बॉडी बी का, जो बॉडी ए का जो है मास आपको मालूम, जो आपने करना था वो आपके सामने मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक हमारे पास न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट होता है।